स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट, वर्किंग प्रोसीजर और कुछ क्वेश्चन को समझा था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आधारित होगा। कल की वीडियो में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर तक देखा था, आज थर्ड ऑर्डर को देखेंगे। ध्यान देना, इसका सोल्यूशन अगर हम करना चाहें तो बहुत आसान सी बात है कि ये 3 ऑर्डर में, और 3 ऑर्डर के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था, वो बताया था कि पहला केस इसमें वर्किंग प्रोसीजर में क्या करना होता है उसको ध्यान में देंगे। पुटिंग x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम इस वाले इक्वेशन में क्या पुटअप करेंगे, x इक्वल टू z। और अगर ये काम हो गया उसके बाद में इसको हम d में कन्वर्ट करते हैं तो d का फंक्शन क्या हो जाएगा, हमने कल बताया था, कल वाली वीडियो देखो, d माइनस 1 d माइनस 2। ये क्योंकि 3 ऑर्डर में है तो इसके लिए हम इसको लिखते हैं प्लस टाइम के साथ 3d, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में तो इसको लिखेंगे d माइनस 1। ये फर्स्ट ऑर्डर में है तो इसको लिखेंगे d प्लस 1, और टाइम के साथ में ये कंडीशन क्या है, d प्लस 1 टाइम के साथ में इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू के साथ में ध्यान देना x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z, और ये प्लस टाइम के साथ z को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हमने इस वाले इक्वेशन को यहां पे देखा, क्योंकि इसको हम y को सबसे बाहर ले लेते हैं तो इसको अटेम्प्ट करने पर जो केस आएगा हमारे पास, क्योंकि 3 ऑर्डर में है तो ये आ जाएगा d क्यूब प्लस 1 टाइम के साथ y इक्वल टू के साथ एक्सपोनेंशियल z प्लस z। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनको थोड़ा सा आप कंडीशन क्लियर कर दो, जहां पे d था वहां पे d बाई dz के स्थान पे d को हमने ट्रीट किया है, इसलिए अब ये इक्वेशन हमारा मेन क्या हो जाएगा, मेन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो इसके 2 पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे। एक पार्ट तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और दूसरा पार्ट क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पे काम करेंगे, है ना। तो इसको देखेंगे। अब ये इक्वेशन हम फिर से रिपीट करके इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे और देन पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम फिर से एक बार इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन था d क्यूब प्लस 1 y इक्वल टू के साथ एक्सपोनेंशियल z प्लस z। इसी का हमको क्या फाइंड करना था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और क्या पता करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ऑक्सिलरी चाहिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मेट। तो इसका फार्मूला जो बनने वाला है वो बन जाएगा m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू तो m का जो रूट्स आएगा वो m माइनस 1 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसको फाइंड आउट करेंगे और ये श्रीधराचार्य फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम के साथ रूट 3 अपान के साथ 2। तो देखो, एक तो ये आ गया जनरल वे में, जनरल वैल्यू आ गया, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स में आया है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला आएगा वो आ जाएगा c1 एक्सपोनेंशियल माइनस z, क्योंकि माइनस 1 है तो माइनस z हो जाएगा, प्लस टाइम के साथ इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 को अलग करके, तो कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सपोनेंशियल z/2, और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, c2 टाइम के साथ cos, क्योंकि रूट 3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, रूट 3/2 टाइम के साथ z प्लस, अभी एक पैकेट और बाकी है 3, तो साइन के लिए काम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट 3/2 इंटू z। तो ये केस हमारे पास जो यहां से ये केस आया, ये केस ध्यान देना, c1 एक्सपोनेंशियल माइनस z, और ये आ जाएगा प्लस टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल z2। ये किसके लिए है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स के लिए होगा। अब चूंकि जहां जहां हमने बताया था एक्सपोनेंशियल z है, फाइनली क्या रखना है, x रखना है, तो आ जाएगा c1 x टू द पावर माइनस 1 प्लस x टू द पावर हाफ, इसको लिखेंगे, और ये आ जाएगा c2 cos टाइम के साथ रूट 3/2, और z के स्थान पर क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, प्लस c3 साइन टाइम के साथ ये आ जाएगा रूट 3/2, और फिर से z है तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, है ना। तो ये केस हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो फाइनल जो केस आया यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आया, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला केस यहां से देखते हैं। तो नाउ
पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो केस आएगा ये आ जाएगा 1/fd, और fd कितना है d³ + 1 इंटू के साथ एक्सपोनेंशियल z। अब इसी पर हमको ध्यान देना है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल z है और ये प्लस टाइम के साथ z है इंटू के साथ q, तो प्लस टाइम के साथ z लिख देंगे। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्थान नहीं है तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसी को हम लेके आगे चलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं। ये जो केस है हम यहाँ से पी आई एक बार फिर से लिखते हैं। पी आई के लिए जो केस हमने लिया 1/d³ + 1 इंटू के साथ एक्सपोनेंशियल z+z। अब इसको अलग अलग तोड़ लो तो इसको लिख सकते हैं 1/d³ + 1 इंटू के साथ एक्सपोनेंशियल z प्लस 1/d³ + 1 इंटू के साथ z। अब ये दो पार्ट में टूट गया, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो एक्सपोनेंशियल z वाला केस मतलब अगर याद करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट q = एक्सपोनेंशियल ax जैसा कुछ केस बन रहा है ये वाला, है ना। तो इसके लिए पहला केस हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से 1/, और ये केस d³ + 1 है, ठीक ना, d³ + 1 है तो ये एक्सपोनेंशियल 1 इंटू एक्सपोनेंशियल z लिख सकते हैं, d के स्थान पे 1, तो 1³ + 1 है ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दो 1 + d³ होल इनवर्ट, ये बाइनोमियल वाला फार्मूला बन गया, इंटू z इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल z, और इसका एक्सपेंशन कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल z, और ये प्लस है भाई तो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और 1 + d³ का एक्सपेंशन आ जाएगा 1 - d³ + ... शो 1 इंटू z, क्योंकि और ऑर्डर में जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल z प्लस टाइम के साथ इसका 3 टाइम डेरिवेट करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू, अब z के स्थान पे क्या पुटअप करना है, हमने बताया है z के स्थान पे x वाला कंडीशन, क्योंकि x = एक्सपोनेंशियल z तो z के स्थान पे log x वाली कंडीशन लिखेंगे, तो लिखते चलो 1/2 और एक्सपोनेंशियल z रखेंगे, log x रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये आ जाएगा x प्लस टाइम के साथ z के स्थान पे कितना रख देंगे, log x। तो ये जो केस फाइनल बना ये किसका बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। बहुत आराम से समझा रहे हैं, समझते चलो। ये केस हमारा पीआई का आ गया, यहाँ पे लिख दो ये पीआई का आ गया। और इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था ये जो केस था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आया था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला केस और ये पीआई वाला केस दोनों को ऐड कर देते हैं तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला केस कितना आया, c1 x इनवर्ट प्लस टाइम के साथ x⁻1/2 को हम लिख सकते हैं √x, और ये आ जाएगा c2 cos टाइम के साथ √3/2 log x प्लस टाइम के साथ c3 साइन टाइम के साथ √3/2 log x। ये तो आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी ऐड कर दो तो 1/2x प्लस टाइम के साथ log x। तो ये जाके हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जाके हमारा जनरल सोल्यूशन बना, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो समझ में आई बात। इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को भी पर्टिकुलर इंटीग्रल में फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है x², 3 ऑर्डर का बता चुके हैं, सेकंड ऑर्डर देख लो, x² d2y/dx2 माइनस टाइम के साथ x dy/dx प्लस टाइम के साथ 4y इक्वल टू के साथ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, cos ब्रैकेट में log x प्लस ध्यान देना x साइन, और ये log x, मतलब ये x साइन x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ठीक ना। तो ये वैल्यू हमको q के रेफरेंस में लेना है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान दो। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन देखो। पहला काम क्या करते हैं हम, ऑलवेज पुटिंग x इक्वल टू क्या रखेंगे, एक्सपोनेंशियल z, है ना। और अगर x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z है तो इंप्लाइज दैट इसको z इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जहां z हो वहां log x रखो, ठीक ना, गिवन इक्वेशन में। तो इसको देखो, अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं, और ये d इक्वल टू क्या रखेंगे, d/dz, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो हम इसको जनरलाइज करते हैं इस इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, d ब्रैकेट में d-1 माइनस टाइम के साथ d
प्लस टाइम के साथ 4, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वल टू y, और ये cos, ध्यान देना cos, और ये log x है तो इसको क्या लिख देंगे z, प्लस x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z, और साइन टाइम के साथ log x है तो क्या लिख देंगे z। ये हमारा बना फाइनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मानते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ताकि क्लियर रहे। अब इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। और अगर आप लोगों को लगे तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे, एक स्टेप और सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा डी स्क्वायर माइनस टाइम के साथ 2d प्लस टाइम के साथ 4, और टाइम के साथ y इक्वल टू के साथ cos z प्लस एक्सपोनेंशियल z साइन z। ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये सिंपल वे में निकलेगा नहीं, श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो प्लस माइनस और आयोटा टाइम के साथ में कंडीशन हो जाएगा √3, तो अल्फा प्लस आयोटा बी की कंडीशन आ गई, है ना। और अल्फा प्लस आयोटा बी वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि हम इस पे कॉम्प्लेक्स वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वाला कंडीशन आप लोगों को पता ही है ना। तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंडीशन, यहां से देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल जेड, ध्यान देना एक्सपोनेंशियल जेड, फार्मूला लगा रहे हैं C1 cos √3 log x, है ना। और क्या बच रहा है C2 sin, यहां पे बच रहा है √3 log x। अभी ये जेड के फॉर्मेट में है, ये पूरी कंडीशन जेड के फॉर्म में है, तो जेड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, जेड के फॉर्म को किसको, एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो इसी बात को जो √3z होता है, यहाँ पे जेड के स्थान पे डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया log x, है ना। और यहाँ पे √3 साइन में, क्योंकि √3 है तो √3 की, क्योंकि जेड के फॉर्म में है तो जेड है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है इसको, जेड के स्थान पे log x, है ना, जेड के स्थान पे log x। अच्छा, एक्सपोनेंशियल जेड है तो इसको भी लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, और एक स्टेप में इसको, एक स्टेप थोड़ा सा यहां से देखो और लिख सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। तो एक्सपोनेंशियल जेड के स्थान पर क्या लिखोगे x, बिल्कुल लिख सकते हो, और ये कितना आ जाएगा C1 cos टाइम के साथ, बाकी सब हमने कन्वर्ट ही कर दिया पहले ही, √3 log x प्लस C2 साइन टाइम के साथ √3 टाइम के साथ log x मतलब z। तो ये हमारा जो आया, ये फाइनल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ठीक ना, x के रूप में। अब क्योंकि स्थान नहीं है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम पर्टिकुलर पे बात कर लेते हैं। ओके, चलो पर्टिकुलर पे बात करते हैं। तो पर्टिकुलर क्या कहता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये मेन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कंडीशन क्या हो जाएगा, वही बात 1/fd, और fd क्या है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस टाइम के साथ 4 इंटू के साथ में ये क्या आ जाएगा, पहले कंडीशन में तो cos z, और दूसरे कंडीशन में जो आया है 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, दूसरा कंडीशन क्या है एक्सपोनेंशियल z इंटू के साथ में बोलो साइन z। दो पैकेट बना, पहला पैकेट तो ये बन गया और दूसरा पैकेट ये बन गया। अब इसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो cos z, याद करो फार्मूला, जब cos z हो तो कंडीशन हमने क्या बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, चौथे चैप्टर में, कि cos z हो तो यहाँ पे क्या रखेंगे, d स्क्वायर के स्थान पे -1 स्क्वायर, याद आया कुछ, -1 स्क्वायर लिखेंगे, और ये आ जाएगा -2d प्लस टाइम के साथ 4, और ये आ जाएगा cos z प्लस, इसको तो वेरी सिंपल है, एक्सपोनेंशियल जेड को ऑपरेटर को बाहर कर लो, और 1 साइन में होगा तो d+1 के रेफरेंस में काम करेंगे। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट d+1 माइनस टाइम के साथ इसका कॉफिशिएंट 2 टाइम के साथ d+1, और ये प्लस टाइम के साथ 4, और साइन जेड को एज सच रहने देते हैं। बोलो कोई दिक्कत, ये चौथे चैप्टर में यूज हो रहा है, पांचवा चैप्टर लेकिन लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। सॉल्व कर लो, आ जाएगा 1 यहां से आ जाएगा 4 - 12, तो ये कंडीशन हो जाएगा, सॉरी ये 1 स्क्वायर है, 12 नहीं 1 स्क्वायर, तो 4 - 1, और 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 - 2d तो बच ही रहा था, 3 - 2d इंटू cos z प्लस एक्सपोनेंशियल जेड इंटू के साथ ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगा साइन जेड।
अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से डी को डी स्क्वायर में बनाना है, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 + 2d से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और इसे डिनोमिनेटर में 3 + 2d से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 माइनस टाइम के साथ 4d स्क्वायर और ये आ जाएगा cos z। बोलो क्लियर। प्लस एक्सपोनेंशियल जेड इनटू के साथ अब साइन जेड का कॉफिशिएंट है तो साइन जेड को लिख देखते हैं 1/d स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 स्क्वायर प्लस टाइम के साथ 3 इंटू के साथ साइन जेड। बोलो क्लियर है। अब इसको इस वाले पैकेट को पूरे को सॉल्व करते हैं तो कंडीशन क्या आएगा, ध्यान दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 cos z, ठीक है। और ये 2 टाइम के साथ माइनस cos z का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2 sin z आ जाएगा। और अपान के साथ यहाँ पे 9 और -1 स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 9 + 4 प्लस टाइम के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल जेड और 3 - 1 अपान कितना आ जाएगा 2 और साइन जेड तो है ही, ये आ जाएगा अपान 2। दिखाई दे रहा है भाई ये कंडीशन, ठीक ना, अपान के साथ 2। अभी ये पर्टिकुलर पर ही हम चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। अब इसको आगे के स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे जो पीआई का केस हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 9 + 4 कंडीशन कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। बाहर ले लेते हैं। देखो ये जो कंडीशन है एक बार फिर से इसको चेक कर लो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये जो 9 + 4 है कितना हो जाएगा 13 और 3 cos z, जेड के स्थान पे क्या रखेंगे log x। तो आगे हम वही करने वाले हैं 1/13 और टाइम के साथ में आ जाएगा 3 cos z के स्थान पर log x माइनस आगे वही स्टेप में 2 sin z है तो z के स्थान पे क्या रख दिया log x रख दिया। प्लस नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या है 1/2 और e⁻z है तो e⁻z के स्थान पर x रख दिया। और पैकेट क्या है यहां से देखेंगे साइन है, साइन z है तो क्या लिख दिए log x लिख दिए, log x लिख दिए। तो x इंटू साइन z के स्थान पर साइन log x लिख दिए। तो ये हमारा केस यहां से थोड़ा सा कम क्लियर होगा, अब क्लियर हो रहा होगा। यहां से ये पूरा केस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का आ गया। अब देखो y = हम जनरल सोल्यूशन पे चलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऐड कर दो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था बोलो, x आया था और ये आया था c1 cos x, ठीक ना। cos टाइम के साथ x के स्थान पर √3 और z आया था, z के स्थान पे क्या रखा था बोलो log x। तो c1 cos, ये x नहीं है ब्रैकेट है, c1 cos √3 log x प्लस c2 sin ब्रैकेट में √3 log x। ये तो आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने है, ऐड कर दो। प्लस 1/13 3 cos log x माइनस 2 sin log x ब्रैकेट बंद करो प्लस 1/2 x और इसके साथ में ब्रैकेट में क्या है ये log x। तो देखो इतना बड़ा आंसर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा y = ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट, ये पूरा पैकेट प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर दैट इज जनरल सोल्यूशन प्लस के साथ में, और यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ बात समझ पा रहे होंगे कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ फार्मूले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल को अप्लाई भी कर रहे हैं इसमें बीच बीच में, है ना, तो समझा भी रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है और ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है x³ d³ y/dx³ प्लस 2x² d2y बाय dx2 प्लस 2y = 10 टाइम के साथ x + 1/x। क्लियर है। तो ये केस है और इसको हमको सॉल्व करना है। ये कैसा है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी तक हम लिखते आए हैं, पुटिंग x = एक्सपोनेंशियल z और क्या करते हैं d/dz के स्थान पर क्या रख देते हैं, d रख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो
डी बन जाएगा और डी माइनस 1 बन जाएगा, डी माइनस 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2d डी माइनस 1 बन जाएगा, प्लस टाइम के साथ 2 है, y को कर लेते हैं बाहर, इक्वल टू के साथ 10, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे बोलो, एक्सपोनेंशियल जेड, और प्लस यहाँ पे 1/x है तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, और मॉडिफाई करने पर क्या बनेगा, क्योंकि 3 है, डी 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 क्यूब हो जाएगा, है ना, माइनस डी स्क्वायर प्लस टाइम के साथ 2, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू के साथ 10 टाइम के साथ ही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसी केस का हमको कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है और इसी पर पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट, है ना। m इक्वल टू क्या रखते हैं इसमें, अगर m इक्वल टू हम यहाँ पे -1 रख दें तो कुछ केस बन सकता है 0 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर थ्योरम से एक ब्रैकेट में m+1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा यहाँ से देख लेते हैं, m का वैल्यू एक बार तो -1 आ जाएगा, और ये केस भी हम सॉल्व करते हैं, ये केस। तो केस कैसा होगा, ये श्रीधराचार्य फार्मूले से अप्लाई होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। एक तो रियल नंबर का केस जैसा और एक तो इमेजिनरी नंबर का केस जैसा। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, रूट्स है, वो कैसा है बोलो, डिस्टिंक्ट है ना। तो डिस्टिंक्ट वाला फार्मूला और कॉम्प्लेक्स वाला अप्लाई करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू इट कैन बी रिटन एट c1 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। एक केस तो ये हो गया क्योंकि -1 है तो माइनस जेड हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लेक्स वाले में एक्सपोनेंशियल जेड, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में जो केस होगा c1 हो गया तो c2 cos जेड प्लस c3 sin जेड। अभी ये क्लियर नहीं है, क्यों नहीं क्लियर है, क्योंकि जेड के स्थान पे हमको क्या लिखना है अभी बोलो, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड वाले को अभी कन्वर्ट करना है, तो जेड के स्थान पे x वाला केस लिखना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो ध्यान देना, c1 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड है तो c1 अपान एक्सपोनेंशियल जेड, और एक्सपोनेंशियल जेड के स्थान पे x रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई और इसको देखते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, x के रूप में c1x प्लस एक्सपोनेंशियल जेड था तो x आ जाएगा, यह आ जाएगा c2 cos जेड था तो जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे log x, प्लस c3 sin जेड था बोलो, तो sin जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे log x। तो ये तो आ गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां से आई होप आप लोगों को सारी बात क्लियर होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। केस है हमारा पीआई का, पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ये ध्यान देना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो। जो केस 10 है, राइट, पर्टिकुलर इंटीग्रल इट कैन बी रिटन एज 10 यानी 1 अपान समथिंग, तो इंटू 10 लिखते जरूर, तो 10 हो जाएगा 10 डी प्लस 1, और दूसरे केस में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये डी क्यूब वाले फैक्टर को तोड़ के। तो 10 एक तो एक्सपोनेंशियल जेड था, 10 एक्सपोनेंशियल जेड, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा पैकेट जो बनेगा भाई वो बनेगा 10 अपान वही पैकेट डी प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। क्यों आएगा अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि 10 इंटू एक्सपोनेंशियल जेड है बोलो, और 10 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड है, तो वही काम हमने 10 इंटू एक्सपोनेंशियल जेड 10 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड किया है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहां से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 एक्सपोनेंशियल जेड अपान के साथ में एज अ डी प्लस 1 को ऐसे रखेंगे तो डी के स्थान पर 1 रख देते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 1, डी स्क्वायर के स्थान पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2, प्लस यहाँ पे कितना है, ये केस हो जाएगा, सॉरी ये केस हमारे पास जो d प्लस 1 का है d प्लस 1 ही होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे d प्लस 1 तो ये 1 प्लस 1, और d स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस टाइम के साथ 10, और अपान के साथ ये भी केस क्या होगा बोलो 1 प्लस, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करने पर इनटू ये हो जाएगा 1 अपान डी प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड इंटू 1, ठीक है ना। ये केस हम थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दो, 10 अपान डी प्लस 1, ये तो क्या है डिनोमिनेटर में कोई परिवर्तन नहीं है,
तो एक्सपोनेंशियल जेड को तो एक्सपोनेंशियल जेड ही लिख दिया। जेड के फैक्टराइजेशन को हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया 1 डी के स्थान पर 1 माइनस 2 प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये केस हो जाएगा डी के केस में 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस हमारे पास एक केस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये +2 का केस होगा भाई, यहाँ पे देखो +2 का केस हो जाएगा। क्यों 2 का केस होगा, यहाँ पे हमने 1 थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो फैक्टर है कैसा बना है, +2 के केस में है ना, तो +2 के केस में है ये d² माइनस 2d प्लस 2 होगा, तो वही तो d² माइनस 2d प्लस 2 हमने 1 लिखा था। तो ये 1 माइनस 2 प्लस 2 का केस, और ये 1 प्लस 2 प्लस 2 का केस। अब देखो यहां से 10 अपान समथिंग इतना आ गया 1 प्लस डी। अब इसी को सॉल्व कर लो आगे, तो कितना आएगा, देखो 5 2 5 जा 10, 5 एक्सपोनेंशियल जेड, और 3 2 1 3 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो ये तो 5 एक्सपोनेंशियल जेड ही आ गया। प्लस इसमें देखो अब ये केस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 2 5 5 2 जा 10, अर्थात ये आ जाएगा 2। इसको देखो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड इंटू 1 अपान डी के स्थान पर डी माइनस 1, तो ये केस हो जाएगा डी माइनस 1, प्लस टाइम के साथ 1 है ही, इंटू 1। समझते चलना, बहुत कंफ्यूजन में नहीं है, बहुत आसान है। 5 एक्सपोनेंशियल जेड प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपान डी आएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 1 अपान डी इंटू के साथ 1, तो 1 अपान डी इंटू के साथ 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। 1 अपान डी इंटू 1 का मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो एक स्टेप और लिखते हैं। देखो अब यहीं पे कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल जेड के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो 5x लिख दिया हमने, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 अपान एक्स लिखेंगे, बिकॉज 2 अपान एक्सपोनेंशियल जेड हो जाएगा। 1 अपान डी मतलब इंटीग्रेशन 1 का कितना आएगा जेड, और जेड के स्थान पर बोलो क्या लिखेंगे log x, तो 5x प्लस 2 अपान एक्स log x, ये हमारा क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर को ऐड कर देते हैं। तो y इक्वल टू जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है वो कितना आया था, c1 अपान एक्स प्लस x टाइम के साथ c2 टाइम के साथ cos टाइम के साथ log x प्लस टाइम के साथ c3 साइन टाइम के साथ log x, और ये तो आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस पर्टिकुलर अभी मैंने निकाला 5x प्लस 2 अपान एक्स log x, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, यही जनरल सोल्यूशन हुआ। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस को देखा है, दोनों को ऐड किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना। इसको क्या करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका एक नोट बना डालो, x² d2y/dx2 प्लस 4x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, ठीक ना। ये अवध, मेरठ, रोहिलखंड, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पूछा गया है। ऐसे सारे प्रश्न जितने बताए हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई, हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि होमोजीनियस में पहला काम क्या करना होता है, पुटिंग x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड, जो कि पहली वीडियो में वर्किंग प्रोसीजर में बताया। दूसरे में d इक्वल टू क्या रखना होता है, d अपान dz। और अगर ये दोनों केस हो जाता है तो इसका मतलब हमको क्या करना होता है, इसी को हमको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको लिख सकते हैं d -1 प्लस टाइम के साथ 4d प्लस टाइम के साथ 2 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल z। तो एक्सपोनेंशियल 2 पावर एक्सपोनेंशियल z है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, d² प्लस 3d प्लस 2, ये पैकेट y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z है ना, क्योंकि स्थान नहीं है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से भाई आगे बढ़े और इसको देखते हैं अगले स्टेप पे क्या होगा, कि यहां से जो केस हमारे पास d³ का आया था, इसको क्या लिख सकते हो,
फिर से एक बार लिखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 टाइम के साथ y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर z। ये दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल z। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, d प्लस 1 दिस वैल्यू, d प्लस 2 और y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू पावर z। इसी को हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसी का कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब तो थोड़ा आसान हो गया, ऑक्सिलरी में बदलेंगे, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात जो m का वैल्यू आएगा एक बार -1 आएगा -2। ये रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं कि सिमिलर हैं? तो ये रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हैं। और डिस्टिंक्ट हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको तो पता ही है, c1 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, फार्मूला वही, केवल यहाँ पे x था, यहाँ पे z हो जाएगा, माइनस टाइम के साथ ये आ जाएगा 2z। अभी z को x में कन्वर्ट करते हैं तो c1 x इनवर्ट प्लस c2 x माइनस 2, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये केस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर पे काम कर लो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/d प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में d प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल z। इसी को d प्लस 1 d प्लस 2 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1/d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस 2 और इंटू के साथ एक्सपोनेंशियल z। बिल्कुल सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा इसको। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 1/d प्लस अल्फा और 1/d प्लस अल्फा वाला ऑपरेटर का फार्मूला बन जाए, जो कि इसके पहले हमने चौथे चैप्टर में पढ़ाया था। तो इट कैन बी रिटन एज 1/d प्लस 1 और एक्सपोनेंशियल z माइनस 1/d प्लस 2 और एक्सपोनेंशियल z, है ना। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ऐसा एक फार्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। फार्मूला कैसा होगा आप लोगों को एक बार हम याद दिला दें कि d माइनस अल्फा इंटू के साथ q, इट कैन बी रिटन एज, ये वाला फार्मूला क्या था, एक्सपोनेंशियल अल्फा जेड इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड इंटू के साथ q और dz। इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लिखा है। तो अब इस पैकेट को अलग सॉल्व कर लेंगे, पहले वाले को, और दूसरे पैकेट को फार्मूले पर अलग सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं और आगे हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या आया था बोलो, 1/, आया था ना, d प्लस 1 एक्सपोनेंशियल z। तो पहले केस में अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो आ जाएगा 1/d माइनस, और ये केस हो जाएगा -1 का, और एक्सपोनेंशियल z ही रहेगा। तो d माइनस अल्फा वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं d प्लस 1 को, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो d प्लस 1 देगा, और हम लिख रहे हैं d माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितना है, -1। इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। इक्वल टू, अभी हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड इंटू एक्सपोनेंशियल जेड, और ये आ जाएगा dz। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या है, -1 है। तो देखो भाई अब इसी को सॉल्व करना है, मेन इक्वेशन हमारे पास ये है, ध्यान से समझते चलना। अगर हम एक्सपोनेंशियल माइनस जेड यहां पे लिख दिया और एक्सपोनेंशियल जेड को हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहां से देखो एक्सपोनेंशियल जेड को हम क्या मान लें, t मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एक्सपोनेंशियल dz लिखें, dz लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, dt ही तो आएगी। और अगर ये dt है तो इसको लिख सकते हैं e एक्सपोनेंशियल t और dt लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर दें, देखो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल t आ जाएगा। और इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, और t की वैल्यू क्या माने, एक्सपोनेंशियल जेड, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जेड, है ना। ध्यान से समझते चलना। अब इसको, ये तो सॉल्व हो गया, अब इसको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1 इंटू एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हो, 1/x और एक्सपोनेंशियल x लिख सकते हो। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट मान चुके थे कि नहीं माने थे, चलो कुछ भी हो ऑर्डर कर लेना, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब है ना। तो देखो इस तरीके से पहला केस तो हमारा सॉल्व हुआ, मान आया इसका 1/x एक्सपोनेंशियल x। अभी दूसरा केस बचा है। दूसरा केस क्या था, 1/d प्लस
टू इंटू एक्सपोनेंशियल जेड। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 अपान डी माइनस टू एक्सपोनेंशियल जेड। देखो अल्फा की वैल्यू इसमें क्या है -2, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल -2z इंटीग्रेशन के साथ में ये वैल्यू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2z, क्योंकि क्यू की कंडीशन में होगा, इंटू एक्सपोनेंशियल जेड और dz। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, क्या मान लेंगे, पुटिंग एक्सपोनेंशियल जेड इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जेड dz इक्वल टू क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो जो वैल्यू आने वाला है, ध्यान देना, जो केस हो जाएगा यहाँ पे, जो वैल्यू आने वाला है एक्सपोनेंशियल 2z, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो देखेंगे भाई, इसके बाद हम एक बार फिर से इस वैल्यू को लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। हमारे पास जो इंटीग्रल था एक्सपोनेंशियल -2z था, और इंटीग्रल में कंडीशन था एक्सपोनेंशियल -2z, और ये कंडीशन +2z था, और ये बाहर एक्सपोनेंशियल -2z था, है ना, एक्सपोनेंशियल 2z था इंटू एक्सपोनेंशियल जेड और dz, राइट। यहां तक तो हम लिखे थे। अब क्या कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल जेड इक्वल टू टी मान रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल जेड और dz इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक dt हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, एक्सपोनेंशियल -2z, और ये आ जाएगा t इंटू, बोलो, एक्सपोनेंशियल t dt। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2z है, तो एक्सपोनेंशियल 2z को एक्सपोनेंशियल जेड इंटू एक्सपोनेंशियल जेड लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल जेड ऐसा t माने हैं, तो t इंटू एक्सपोनेंशियल t आ जाएगा। ये केस तो समझ में आ गया ना। और इसी को हम एक्सपोनेंशियल जेड dz को dt लिख दिए हैं, तो केस होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल -2z, और इसको सॉल्व करते हैं t एक्सपोनेंशियल t माइनस टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल t। किससे सॉल्व कर रहे हैं इसको, बाई पार्ट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है। इसको अरेंज कर लो भाई, तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम के साथ 2 इंटू जेड, और आ जाएगा t एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल t। इसी को अरेंज कर रहे हैं। अब आगे देखो, इसको लिखेंगे इस तरीके से, चाहे तो एक्सपोनेंशियल t कॉमन ले लो, तो एक्सपोनेंशियल t कॉमन लेने पर हम डायरेक्टली लिखें एक्सपोनेंशियल -2z, राइट। और t कॉमन ले रहे हैं, क्या एक्सपोनेंशियल t कॉमन ले रहे थे, t की वैल्यू एक्सपोनेंशियल z, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल z डायरेक्ट, है ना, और ये एक्सपोनेंशियल z -1। ये केस आ गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा सॉल्व करने पर x टू द पावर -2 एक्सपोनेंशियल x, और ब्रैकेट में x -1, क्योंकि यहाँ पे ये केस हो जाएगा। और इसी वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ से सॉल्व करके, x की पावर -2 है, तो ध्यान दो x की पावर -2 को हम इसमें कॉमन लेके अरेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल x, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 है, x -2 आ जाएगा, है ना। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो केस हो जाएगा, ये केस हमारा दूसरा केस होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जो कि ये केस हो जाएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान दो, पहला केस जो हमारा पर्टिकुलर का आया वो ए आया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई, ये आया पहला इक्वेशन, है ना। और किसके लिए है, इस वाले के लिए है पर्टिकुलर। और दूसरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारा, ये कंडीशन आया पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके लिए आया, है ना। और ये कंडीशन हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके लिए आया है, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब देखो दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया, जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आगे दोनों को ऐड कर देते हैं। अब y इक्वल टू जनरल सोल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस टाइम के साथ ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो वैल्यू आया है हमारा, वो कितना आया है, c1 आया है, x इनवर्ट आया है ना, प्लस c2 आया है, x टू द पावर -1 आया है, प्लस 1/x एक्सपोनेंशियल x, और माइनस एक्सपोनेंशियल x 1/x माइनस टाइम के साथ 1/x स्क्वायर। ये तो पहले का पर्टिकुलर और ये दूसरे का, दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऐड कर दिया, तो ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा बन गया। एक केस अगर और देखना चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, c1/x प्लस c2/x स्क्वायर प्लस टाइम के साथ। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये दोनों देखो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल x
x और एक्सपोनेंशियल x अपान x, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल x है। तो ये जाके हमारा फाइनल उत्तर बना, क्या बना, यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक ना, तो अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी समझा है इसके कॉन्सेप्ट को तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान था, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट हम उसको देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलते हैं भाई, देखते हैं उस प्रश्न को। ध्यान से समझना, जितना समझा दिया जा रहा है इसके बाहर कहीं से आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या है, बढ़िया प्रश्न है। एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3x dy बाई डी एक्स प्लस टाइम के साथ y इक्वल टू के साथ में गिवन है लॉग टाइम के साथ x साइन और ये ब्रैकेट में है log x प्लस 1 अपान x। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो पढ़ देता हूं। log x साइन और ये ब्रैकेट है, x नहीं है, साइन log x साइन ब्रैकेट में log x प्लस 1 अपान के साथ x, और ये केस तो है ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गंभीरता से सुनते चलेंगे। ठीक ना, देखो भाई कंडीशन क्या है। पहला केस कि हमको क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z, ये बात हमेशा याद रखना, और दूसरे में d अपान डी जेड। सॉल्व करो ना तो ये आ जाएगा d माइनस 1, ठीक है, माइनस 3d प्लस 1 ब्रैकेट कर दो बंद, y इक्वल टू के साथ में। ध्यान दो log x है, log x के स्थान पे हम अगर z रख दें तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। साइन है, log x है, अगर हमने यहां पे लिखा साइन z तो कोई अंतर नहीं है, प्लस 1, और ये 1 अपान x है, अगर हमने इसके स्थान पर एक्सपोनेंशियल माइनस z रखा तो कोई अंतर नहीं है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। समझ में आई बात। इस इक्वेशन पूरे को इतने में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लो तो डी स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 4d प्लस टाइम के साथ 1। बहुत आराम से समझा रहे हैं। y इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस z साइन z मल्टीप्लाई करके प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस z। इसको मान लो इक्वेशन नंबर दूसरा। इसी दूसरे इक्वेशन पे सारा काम करना है हमको, पीआई भी पता करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी पता करना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पर बात करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 y के साथ इक्वल टू 0, सॉरी y तो रहेगा नहीं, तो इक्वल टू के साथ में 0 का केस आ जाएगा। ये ऐसे तो कोई फैक्टराइजेशन बन नहीं रहा है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस बी माइनस प्लस आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस टाइम के 4ac अपान के साथ 2a दैट इज 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस और आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये रेशनल इरेशनल का केस कुछ बन गया। अब इस पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला हमने बताया है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। अब अगर इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, क्योंकि जो यम का मान आया है मैं फिर से लिख देता हूं 2 प्लस माइनस रूट 3 आया है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनने वाला है वो आएगा c1 एक्सपोनेंशियल mx, मतलब 2 प्लस रूट 3 एक्सपोनेंशियल टू पावर में है इंटू जेड प्लस, है ना, c2 एक्सपोनेंशियल टाइम के साथ में ये वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस है ना, 2 माइनस रूट 3 जेड। इसी को सॉल्व कर लो भाई, तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2z और ब्रैकेट में आ जाएगा c1 एक्सपोनेंशियल रूट 3z प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस रूट 3z। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर, है ना। तो पहला केस लिखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल
करेस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। एक्सपोनेंशियल माइनस जेड के करेस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो 1/FD, और FD की वैल्यू कितना है, d² माइनस 4D प्लस 1 इंटू के साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो d के स्थान पर -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 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 प्लस 4 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। इसको सॉल्व करो तो 4 2 6 1/6 और एक्सपोनेंशियल जेड है तो इसको लिखेंगे x इनवर्ट। इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी। फिर एक बार ये केस हमारे पास यहां तक फाइंड आउट होने के बाद में फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर हम बात करें किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड और जेड इंटू साइन जेड की, क्योंकि प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड था तो ये तो हम फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अभी इसके लिए बात करनी है तो क्या करेंगे, 1/d² माइनस 4D प्लस 1 इंटू के साथ में इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे जेड साइन जेड। यहां तक क्लियर है बात, जेड साइन जेड। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें इस केस में, तो इस केस में फिर से एक्सपोनेंशियल माइनस जेड को कर लेते हैं बाहर, ब्रैकेट के अंदर 1/, क्योंकि -1 है तो इसको लिखेंगे d² के स्थान पे d-1 का होल स्क्वायर, -4 टाइम के साथ d-1 और प्लस टाइम के साथ 1 और इंटू जेड साइन जेड बच ही गया। इसी को सॉल्व कर लो यार, कितना बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, यह आ जाएगा 1/d² माइनस 6D प्लस 6। इसको सॉल्व करने पर 4 टाइम के साथ कंडीशन आ जाएगा और जेड साइन जेड बाहर आ जाएगा। अब इस जेड साइन जेड को हमको तोड़ना है तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड को बाहर रखेंगे, जेड इंटू 1/d² माइनस 6D प्लस 6, ये कंडीशन इंटू के साथ साइन जेड, है ना, माइनस, अब ये कंडीशन यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d² माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2D माइनस 6 अपान इसका स्क्वायर। ये जान रहे हो कि इसका फार्मूला लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट q इक्वल टू कंडीशन है एक्सपोनेंशियल ax इंटू v वाला फार्मूला लग रहा है। अगर आपने वीडियो देखा है और पहले के केस को समझा है तो बहुत आराम से समझ पा रहे हो। ये केस आ गया, ठीक ना। अगर इसको ये किस केस पे हुआ, इस पर अप्लाई किया, फार्मूले इस फार्मूले पे अप्लाई हुआ। अब देखो फार्मूला अगर हम लिख देते हैं, 1 मिनट नोट कर लो, वैसे नोट नहीं करोगे तो हमने वीडियो में बताया है, देख सकते हो। ये फार्मूला ये केस में था, है ना, तो ये केस में था। जो पहला वाला केस हमारे पास अप्लाई हुआ है d-1, ध्यान देना, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, d-1 ये वाला केस, ये केस इस फार्मूले पे लगा है, d प्लस a इंटू v, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। और यहां से जो ये फार्मूला आया है वो डबल स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक ना। डबल स्टार मार्क वाला फार्मूला ये हमने अप्लाई किया है, कौन सा, अभी 1/FD ये वाला फार्मूला देखोगे तो हमने चौथे चैप्टर में खूब अच्छे से समझाया इसको, x इंटू 1/FD इंटू v माइनस टाइम के साथ f-d न्यूमरेटर में जो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, देखो d² है तो 2D माइनस 6, है ना, अपान फिर f(d) का हमने क्या कर दिया इस फार्मूले के थ्रू, स्क्वायर, तो इसी का हमने क्या किया, देखो इसी का इस पैकेट का स्क्वायर कर दिया है। तो ये इस फार्मूले पर अप्लाई है, ये इस फार्मूले पे अप्लाई किया है ना। तो क्या करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से समझना, वीडियो को पॉज कर लेना जहां ना समझ में आए, फिर आराम से इसको नोट करके समझना, तो सब कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ हमने अलग नहीं बताया है, ठीक ना। यहां तक नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो है ही है कि क्वेश्चन लेंदी है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन लेंदी है, उसको हम बता सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं, लेकिन लेंदी है, हम इसको छोटा तो कर नहीं सकते, है ना। देखेंगे d² माइनस 6D प्लस 6 इंटू साइन जेड है, तो इसको हम जेड को बाहर कर लेते हैं, ठीक ना, इस केस में। और अब एक बार इसको नोट कर लो तभी आगे समझ पाओगे। अब इस तरीके से नहीं, इस पर काम कर रहे हैं, तो जेड को हमने बाहर कर लिया, अब d² पे काम कर रहे हैं, d² पे 1 कंडीशन रखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, तो जेड को हमने कर लिया बाहर, इंटू के साथ में अगर हमने d² की जगह पे -1 रखा और सबको सॉल्व किया तो आ जाएगा -5 6D इंटू के साथ साइन जेड,
माइनस अभी क्या आया था न्यूमरेटर में ऊपर डिफरेंशिएशन इसका 2d माइनस 6 अपान के साथ ये भी कितना आ जाएगा माइनस 5 6d का होल स्क्वायर इंटू के साथ साइन जेड। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। अब देखो जेड इंटू इसका कर देते हैं हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर चाहिए नहीं तो ये मीनिंगलेस है। तो 5 प्लस 6d न्यूमरेटर और इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो आ जाएगा 25 माइनस 36d स्क्वायर, है ना, साइन जेड माइनस ये आ जाएगा 2d माइनस 6 अपान इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो 25 प्लस 36d स्क्वायर माइनस 60d और साइन जेड। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपोनेंशियल माइनस जेड ये चल ही रहा है ये केस इंटू जेड इंटू अभी इसको हम लिखते हैं तो 5 साइन जेड, है ना, प्लस 6 कॉस जेड। अब इसमें बच्चों की तरह नहीं समझाना है 5 इंटू साइन जेड 6 फिर साइन जेड का डिफरेंशिएशन किया कॉस जेड, अरे इतना समझ सकते हो, इस हिसाब से समझाएंगे बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर माइनस 1 रखेंगे तो 25 और 36 कितना हो जाएगा 61 आ जाएगा, प्लस 2d माइनस 6 अपान के साथ में ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 25 और 6 30 तो 60 माइनस 1 रखेंगे तो ये घटेगा तो ये आ जाएगा 11 प्लस टाइम के साथ 60d इंटू के साथ साइन जेड। यहां तक बात क्लियर है। तो इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस जेड इंटू जेड इंटू के साथ ही आ जाएगा 5 साइन जेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, प्लस 6 कॉस जेड अपान 61 प्लस इसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 60d प्लस 11 है कॉन्जुगेट से 60d माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2d माइनस 6 ये आ जाएगा भाई 60d माइनस 11 और ये डायरेक्ट लिखेंगे 60d प्लस 11 60d माइनस 11 कितना आ जाएगा 3600d स्क्वायर माइनस 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121 इंटू साइन जेड, है ना। देखो भाई इसको सॉल्व करते रहेंगे ऐसे, है ना, और ये सॉल्व होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, फिर इसी के आगे बढ़ रहे हैं हम क्योंकि स्थान नहीं है। तो यहां तक 3600d स्क्वायर तक हम पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूला और फार्मूले में क्या देखते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस जेड ये आ जाएगा जेड इंटू 5 साइन जेड, है ना, 5 साइन जेड प्लस 6 कॉस जेड अपान के साथ में ये वैल्यू आ जाएगा 61 प्लस ये आ जाएगा 120d स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस 382d प्लस 66 अपान के साथ में कितना आ रहा है माइनस 3600, क्योंकि d स्क्वायर था तो माइनस रख दिया, माइनस 121 और इंटू के साथ में साइन जेड तो चल ही रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम रिपीट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल वहां पे समझाएंगे माइनस जेड। अब देखो जेड है ना, इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? कोई परिवर्तन नहीं। 5 साइन जेड 6 कॉस जेड अपान के साथ 61, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। सॉल्व तो हमको इसको करना है, माइनस 1 रखते हैं डी स्क्वायर के स्थान पे तो माइनस 120, है ना, माइनस 382d, है ना, और प्लस 66 अपान के साथ में ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो तो आ जाएगा 3721 यानी 3721 साइन जेड, ये 66 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड जेड इंटू 5 साइन जेड, है ना, प्लस टाइम के साथ में ये कितना आ जाएगा 6 कॉस जेड अपान के साथ में 61 प्लस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 382 कॉस जेड, है ना, और प्लस 54 इसको सॉल्व करते हैं 54 साइन जेड अपान 3721। इसी साइन जेड को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लेंगे। अब इसको जहां जहां जेड है उसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो लिखेंगे 1 अपान एक्स। पहला केस तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड को ऐसे लिख लिए, फिर जेड के स्थान पर लॉग एक्स इंटू ये लिखेंगे 5 साइन जेड के स्थान पर लॉग एक्स प्लस 6 कॉस लॉग एक्स अपान के साथ ही कितना आ जाएगा 61 प्लस टाइम के साथ आगे बढ़ो, यहां से आ जाएगा 382, है ना, 382 कॉस लॉग एक्स। पहला केस ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, है ना, न्यूमरेटर में ही चल रहा है, प्लस अब आगे स्थान नहीं है यहीं पे देख लेते हैं, प्लस 54 साइन लॉग एक्स और अपान के साथ 3721 3721, है ना। ये केस हमारे पास आ गया।
देख लो एक बार, 382 cos log x प्लस 54 sin log x अपान 37 यानी 3721। क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यही हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी जनरल सोल्यूशन देखते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऐड कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री आया था x स्क्वायर और c1 x रूट 3 प्लस c2 x टू द पावर माइनस रूट 3 प्लस टाइम के साथ अभी कितना आया था, पहला केस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड वाला 1/6x आया था, और ये केस हो जाएगा प्लस टाइम के साथ 1/x पर्टिकुलर इंटीग्रल में log x, और ये आ जाएगा 5 sin log x प्लस टाइम के साथ 6 cos log x अपान के साथ 61 है ना, और प्लस टाइम के साथ यहां से लिखेंगे 382 cos टाइम के साथ log x प्लस टाइम के साथ 54 sin टाइम के साथ log x अपान के साथ 3721। तो इस तरीके से ये जो केस है हमारा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये केस हमारा यहां से ये पूरा ये कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस तरीके से वाकई में ये प्रश्न हमारे क्या थे, सबसे लेंदी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन सबसे लेंदी क्वेश्चन था, और मैं इसको अगर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सारे टाइप्स को कवर किया। क्या, कौन कौन से, इसने पर्टिकुलर इंटीग्रल q इक्वल टू एक्स वी का केस कवर कर लिया। इस क्वेश्चन ने q इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax इंटू वी का केस कवर कर लिया। इस क्वेश्चन ने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला केस कवर कर लिया। तो एक क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया कंप्लीट, हमारी वीडियो को शुरू से आप पॉज करके देखते जाओ, नोट करते जाओ, समझते जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट होगा। तो इस तरीके से आज हमने लगभग 1 घंटे में इन सब बातों को, इनके प्रश्नों को, इनके वर्किंग प्रोसीजर्स को, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा है। आज ये चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट, वर्किंग प्रोसीजर और क्वेश्चन के साथ, इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है हम इस पर, हमने होमोजीनियस पर, देखेंगे उसको। तो आज ये क्वेश्चन उस प्रीवियस वीडियो और इसको मिला के कंप्लीट होता है ना। तो आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डे हम आप लोगों के साथ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।